The complete book of the Marine Aquarium is the fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice. Hi friends, welcome back. Welcome to Seascapes. नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल में। आज आपके सामने फिर से मैं आया हूं हमारे अगला एपिसोड को लेकर, एंड दैट इज एपिसोड नंबर 13, अ वेरी क्रूशियल एपिसोड, दैट चूजिंग द एक्वेरियम फिशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि ये एपिसोड काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन बाद आ रहा है, लगभग 1 महीने बाद। हमारा पिछले एपिसोड के बाद काफ़ी ड्यूरेशन टाइम लग गया क्योंकि मैं लाइक 2 वीक्स आउट ऑफ स्टेशन था सेटअप वर्क के लिए, सो इसी बीच में शूट नहीं कर पाया। सो नाउ अभी फ्रिक्वेंटली बैक टू बैक हमारे अगले एपिसोड आते रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है आज का एपिसोड, चूजिंग द एक्वेरियम फिशेस। अब तक हमारे सारे एपिसोड में हमने देख चुके हैं, आप फ्लैशबैक में जाके देख सकते हैं कि मरीन एक्वेरियम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या चीज़ चाहते हैं, क्या रखता है, डिजीज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द फाइनल मोमेंट, चूजिंग द एक्वेरियम फिशेस, कि हम यहाँ पर क्या क्या फिशेस चूज करेंगे और किस तरह से फिश को चूज करेंगे। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चूज द मरीन फिशेस। मरीन एक्वेरियम बनाने के बाद मरीन फिशेस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है। आपका जो मरीन एक्वेरियम आपने बनाया, सारे टैंक सारा कुछ सही ढंग से बनाया, सही तरीके से बनाया, लेकिन आप फिश सिलेक्शन जो आप किए हो, ये सिलेक्शन आप गलत किए। ये सिलेक्शन अगर आप सही ढंग से नहीं किए या सही समय पर सही फिश का सिलेक्शन नहीं किए, चुनाव नहीं किए, तब आपका मरीन फिश में फिशेस का मोर्टेलिटी बढ़ जाएगा और आपका कंप्लीट मरीन सिस्टम ही फेल हो जाएगा। सो इसीलिए मरीन के फिशेस का सिलेक्शन बहुत क्रूशियल है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, अगर आपका मरीन टैंक छोटा साइज का मरीन टैंक है और आप बिगिनर्स हो, नया मरीन टैंक बना रहे हो, तो ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विथ सम डैमसेल्स। लोग डैमसेल के साथ क्लाउन का नाम लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत थिंकिंग है। क्लाउन फिश बहुत हार्डी नहीं होता है। अगर आप पहले डैमसेल के साथ क्लाउन फिश डालें तो क्लाउन फिश में मोर्टेलिटी आपका आएगा। क्लाउन फिश इज नॉट फॉर द फ्रेश टैंक और न्यू टैंक। बहुत लोग कहते हैं हम छोटा सा एक्वेरियम बनाएंगे, 2 क्लाउन रखेंगे, लेकिन न्यू टैंक के लिए, स्टार्टिंग टैंक के लिए डैमसेल गुड सिलेक्शन, बट नॉट क्लाउन। क्लाउन सस्ते में आ जाता है, छोटा फिश है तो लोग चॉइस कर लेता है, लेकिन पहला चॉइस आपका डैमसेल होना चाहिए, वो बहुत सही फिश है। जैसे डैमसेल में अगर आप जानना चाहोगे कि कौन कौन सा डैमसेल आपके लिए सही होगा, हाँ 2 ग्रुप के डैमसेल है। एक ग्रुप तो आप ले सकते हो जो थोड़ा लो कॉस्टली डैमसेल हो, येलो टेल ब्लू डैमसेल हो, येलो टेल पर्पल डैमसेल हो, 3 स्पॉट डैमसेल हो, सर्जन मेजर डैमसेल हो। ये एक तरह का डैमसेल आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो। या तो फिर आप इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल ले सकते हो, नियॉन वेलवेट डैमसेल ले सकते हो, हम्बर्ग डैमसेल ले सकते हो। इस तरह के डैमसेल भी आप चॉइस कर सकते हो, थोड़ा हाई एंड का डैमसेल भी आप चॉइस कर सकते हो। डैमसेल के साथ आप जो फिश छोड़ सकते हो स्टार्टिंग में, वो कुछ रैश ग्रुप के फिश भी आप छोड़ सकते हो। रैश ग्रुप में जैसे लूनर रैश हो गया, बहुत हार्डी है, आप लूनर रैश छोड़ सकते हो। फिर आपका क्वीन कोरिस भी छोड़ सकते हो स्टार्टिंग में। कुछ और भी रैशेस है, क्वीन कोरिस है, बनाना है, वो भी आप स्टार्टिंग में आपके टैंक में छोड़ सकते हो। और अगर आपका टैंक थोड़ा बड़ा साइज़ का है, बड़ा साइज़ के टैंक में सबसे अच्छा है स्टार्टिंग में आप डैमसेल छोड़े। डैमसेल छोड़ने के बाद जो आपका जब वाटर साइकिल कंप्लीट हुआ, वाटर साइकिल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो वाटर साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप डैमसेल के साथ टैंक ग्रुप का फिश सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का ये आइडिया है
कि टैंक ग्रुप का फिशेस हम नहीं छोड़ेंगे, वो डेलिकेटेड है, लेकिन नहीं, टैंक ग्रुप के फिशेस हमारे इंडियन वेदर कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत हार्डी है। जनरली टैंक ग्रुप के फिश लास्ट फिश टू डाई होता है डैमसेल के साथ, तो आप टैंक ग्रुप के फिश छोड़ सकते हो। टैंक ग्रुप थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए लोग अवॉइड करता है, थोड़ा पहले छोड़ने के लिए रिस्क नहीं ले पाते। लेकिन मान लो आप रिगल टैंक इज वेरी वेरी हार्डी फिश एंड लास्ट फिश टू डाई ऑलमोस्ट, तो आप टैंक ग्रुप के रिगल टैंक छोड़ सकते हो। फ्लेमिंगी नेसो टैंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट हार्डी फिश, बहुत एक्सट्रीमली हार्डी फिश है। बहुत सारे टैंक ग्रुप की मछली है, जैसे सेल्फिन टैंक हो, रिगल टैंक हो, फ्लेमिंगी नेसो टैंक हो, बहुत सारे टैंक ग्रुप के फिशेस है। जो टैंक ग्रुप के फिशेस आप बिगिनर्स के लिए बहुत सही फिश है, सही है। जैसे जैसे आपका टैंक का मैच्योरिटी बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, वहाँ पर आपके फिश चूजिंग में आप ऑप्शन ला सकते हो। पहले आप स्टार्ट किए डैमसेल के साथ, दूसरा ग्रुप आप लिए टैंक ग्रुप, उसके बाद थर्ड चॉइस आप कर सकते हो एंजल। मरीन का जो एंजल है वो काफ़ी हार्डी भी है, थोड़ा बड़ा साइज का जो एंजल है वो एंजल आप जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू रिंग एंजल हो, कोरल एंजल हो, ब्लू फिन एंजल हो, येलो फिन एंजल हो, ब्लू पेस एंजल हो, ये सारे एंजल थोड़ा हार्डी एंजल है, ये एंजल के साथ आप जा सकते हो। उसके बाद एंजल के बाद आप आ सकते हो कुछ बटरफ्लाई, कुछ हार्डी ग्रुप के जो बटरफ्लाई ग्रुप के फिश है, वो हार्डी ग्रुप के बटरफ्लाई फिश में भी आप जा सकते हो। बिगिनर्स के लिए एक और ऑप्शन है, एक मिसलेनियस ग्रुप है जो रैबिट ग्रुप है, फॉक्स, वो आप जा सकते हो। ट्रिगर है, ट्रिगर में आप जा सकते हो। जो लोग मेरिन के बारे में उतना डिटेल नहीं जानते या मेरिन में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये फॉक्स बहुत अच्छा चॉइस है। ट्रिगर बहुत अच्छा चॉइस है, चाहे नाइगर ट्रिगर हो या पिकासो ट्रिगर हो या अनडायल्यूटेड ट्रिगर हो, थोड़ा हार्डी है, बहुत हार्डी है, एग्रेसिव भी है, ये अच्छा चॉइस है। या फिर आप लायन पे जा सकते हो, लायन फिश थोड़ा बड़ा साइज पे, ये भी अच्छा चॉइस है। तो जिस तरह आपका टैंक है, जितना बड़ा आपका टैंक है, उस तरह के फिशेस के चॉइस पे आप जा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि चूजिंग द फिशेस, आपको सबसे पहले आपका माइंडसेट बनाना है कि आप अपना मरीन टैंक कैसे ड्रीम कर रहे हो। आपके मरीन टैंक में कितना फिशेस डालना है आपको और क्या क्या फिशेस डालना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके मरीन फिशेस में 40 फिशेस डालना है टैंक में, तो वो 40 फिशेस किस तरह के होंगे। 5 डैमसेल हो गए, 5 क्लाउन हो गए, 5 टैंक ग्रुप के फिशेस हो गए, 5 एंजल हो गए, 5 बटरफ्लाई हो गया, 5 मिसलेनियस फिशेस हो गया। तो इस तरह के आपको चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के बाद मैं धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन में आऊंगा। सिलेक्शन के बाद आपको स्टेपिंग करना है कि कौन सा फिश पहले डालना है और कौन सा फिश बाद में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, नया टैंक है, अच्छा अच्छा फिश रख रहे हैं, बाद वाला फिश अगर आप पहले डाल दो तो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बहुत समय है सीक्वेंस ब्रेक करने पर, मान लीजिए आपको पाउडर ब्लू का टैंक रखना है, पाउडर ब्लू, पाउडर ब्राउन, पाउडर ब्लैक, पाउडर ब्लू, पाउडर ब्लैक, पाउडर ब्राउन, ये फिशेस अगर आपको रखना है तो कोशिश करना है कि एवरी टाइम जब भी छोड़ना, ये तीनों को एक साथ छोड़ना। क्योंकि अगर आप पहले पाउडर ब्लू को डाल दें और 2 महीना बाद पाउडर ब्लैक और ब्राउन को डालें, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। पाउडर ब्लू जो पहले आया है वो बाद वाले पाउडर ग्रुप के दूसरे फिशेस को मार डालेंगे। अगर आपको रिगल टैंक 2 रखना है तो पहले ही डिसाइड करके आप 2 डाल दीजिए। अगर आप पहले 1 डाले और 2 महीना बाद दूसरा डाले तो पहला वाला रिगल टैंक दूसरे वाले रिगल टैंक को अलाउ नहीं करेंगे। इस तरह क्लाउन टैंक के लिए भी है। अगर क्लाउन टैंक आपको 2 रखना है तो पहले ही आपको 2 मेल फीमेल पेयर में डालना है, नहीं तो पहले क्लाउन टैंक दूसरे को अलाउ नहीं करेगा। क्लाउन टैंक और सोहल टैंक आप कभी 2 नहीं रख सकते, मीन्स दोनों में से किसी एक को ही रखना है। आप शायद ही कोई मेरीन टैंक देखे होंगे जो मॉडरेटेड साइज के हो 4-5 फीट के, जहां पर क्लाउन टैंक और सोहल टैंक एक साथ रहा। 2 में से कोई एक ही रहेगा। तो आपको चॉइस करना है। अगर आपको सोहल टैंक रखना है फ्यूचर में तो क्लाउन टैंक आप कभी भी मत डालिए, और अगर आप क्लाउन टैंक रख रहे हैं तो सोहल टैंक का सपना नहीं देखिए। तो इस तरह से मरीन फिशेस में बहुत सारे ऑप्शंस है, सिलेक्शन है। अगर आप लायन फिश रखना चाहते हो तो लायन फिश रखना चाह रहे हो तो आप डैमसेल मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका 4 फीट 5 फीट का टैंक है और उसमें डेकोरेशन है रॉक से, अगर आप उसमें डैमसेल छोड़ दिए उसके बाद लायन फिश डाले, डैमसेल तो आप उठा नहीं पाओगे, लेकिन लायन सारे डैमसेल को खा जाएंगे। अगर आप मॉन्स्टर ग्रुप के फिश में जा रहे हो, लायन फिश, ईल, ग्रुपर, ट्रिगर, थोड़ा एग्रेसिव मॉन्स्टर ग्रुप के फिश में जा रहे हो तो आपको सॉफ्ट मछली नहीं चलेगा, तो आप डैमसेल, रैशेस, क्लाउन ये सब पहले से मत डालिएगा। अगर आप सॉफ्ट मछली के ग्रुप में जा रहे हो, रैशेस, क्लाउन, डैमसेल, एंथियास, डॉटी बैग, इस तरह के ग्रुप में जा रहे हो तो आप मॉन्स्टर ग्रुप में नहीं जा सकते। जैसे लायन हो गया, ट्रिगर हो गया, आपका ईल हो गया, स्टिंगरे हो गया, तो शार्क हो गया, ये सारी जो फिशेस है ये स्पीसीज डिवीजन में रहते हैं कि कंपेबिलिटी एक चार्ट होता है जो कौन सा फिश कौन से फिश के साथ रहेगा और कौन सा फिश कौन से फिश के साथ नहीं रहेगा।
ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहाँ पर मैं पहले भी बात करते हुए शायद दोहराया हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, ऑल अराउंड द इंडिया में मोर देन 1000 अवेलेबल मरीन फिशेस है। जो अवेलेबल मरीन फिशेस है वो मोर देन 1000 वैरायटी है, 1000 वैरायटी। लेकिन आउट ऑफ दैट 1000 ओनली 20% मीन्स मोर और लेस 200 मरीन फिशेस जो आपके हमारे टैंक में सर्वाइव करेंगे। एंड आउट ऑफ दैट 200 के ऊपर जो भी मछली है वैरायटी, मेजॉरिटी वैरायटी आपके मेरे टैंक में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कितना भी आप एक्सपर्ट हो, आप मेरे सजेशन को शायद आप मानोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसी मछली का नाम लेकर, ब्लू ब्लोच बटरफ्लाई, जो हमारे साउथ में चेन्नई में बहुत इजीली मिलते हैं, बहुत कम दाम में भी मिल जाते हैं, ब्लू ब्लोच बटरफ्लाई। फिर रेड टेल बटरफ्लाई, जिसे पाकिस्तान बटरफ्लाई भी कहते हैं, पाकिस्तानी बटरफ्लाई भी कहते हैं, जैसे इमेज में आप देख रहे हो, ब्लू ब्लोच बटरफ्लाई, पाकिस्तानी बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई कभी भी टैंक में सर्वाइव नहीं करता है। मरीन का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश है, आप देख सकते हो इमेज में, दैट इज मॉडिसाइडल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश। मैं भी लाता हूँ, बहुत लोग लाते हैं, लेकिन मॉडिसाइडल इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन द कैप्टिविटी। बहुत एक्सपर्ट लेवल होने से ही कैप्टिविटी में उसको सर्वाइव करवाया जा सकता है, अदरवाइज जनरल कोई भी नोविस लॉन्ग टर्म के लिए मॉडिसाइडल नहीं रख पाता है। आप देख सकते हो एंजल में एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, दैट इज फ्लेम एंजल। फ्लेम एंजल वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल वाइब्रेंटली ब्यूटीफुल फिश, दैट इज द रेड कलर का, फ्लेम रेड कलर का ये फिश बहुत लोग चाहते हैं, एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है। लेकिन फ्लेम एंजल का जो पैरामीटर चाहिए ये फिश ओनली टैंक के लिए है ही नहीं। पहले तो इसे रीफ टैंक में रखना है, और इसका जो पैरामीटर चाहिए, ये चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, डेंसिटी चाहिए, अगर प्रॉपर्ली आप नहीं रखो तो ये फिशेस आपके टैंक में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे मरीन फिशेस है जो सर्वाइव नहीं करते हैं। सो उम्मीद है मैं आपको क्लियर कर पाया ये सारे पॉइंट में। हमारा अगला एपिसोड के लिए आप इंतजार कीजिए। अगले एपिसोड से हम हर एक फिश के बारे में विश्लेषण से बात करेंगे कि टैंक ग्रुप का फिश हो, एंजल ग्रुप का फिश हो, बटरफ्लाई ग्रुप का फिश हो, क्या क्या फिश हमारे यहाँ अवेलेबल है, कौन कौन सा फिश आप रख सकते हो, कौन सा फिश नहीं रख सकते हो, कौन सा फिश आपके मेरे टैंक के लिए सुटेबल है और कौन सा फिश आपके मेरे टैंक के लिए सुटेबल नहीं है। ये सारे अगले कुछ एपिसोड में सारे फिशेस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।